ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा तमहं वन्दामि सर्वदा। अत्यधिक माननीय मेरे धर्म भाइयों एवं बहनों, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ और मुझे माइक में खड़े होकर बोलना आता भी नहीं, इसलिए मैं आपके साथ चर्चा के जैसे बात करने के लिए आया हूँ। मुझे विषय दिया गया है साधना में आपका प्रगति का मापदंड। क्या मापदंड हो सकता है? आप स्वयं है मापदंड। आप इस साधना करने से पहले कैसे थे, अब कैसे है, इसको कौन मापदंड है? क्या स्केल है इसके लिए? अब साधना क्या है? शील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीनों में आप कितना आगे बढ़े हैं। आपका प्रतिदिन के जीवन में आप हर पहलू में आप पहले से अच्छा हुआ कि नहीं, ये कौन जानेंगे? आपका कर्म शायद अच्छा हुआ तो दूसरों को पता चलेगा, वाणी अच्छा हुआ तो दूसरों को पता चलेगा, लेकिन आप स्वयं पहचानेंगे कि आप आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कैसे पहचानेंगे? आप अपने मन को देखेंगे। आप बोलते हैं वो मन के हिसाब से होना कोई जरूरी नहीं है, करते हैं वो भी मन के हिसाब से होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप स्वयं ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपको पहचानते हैं, है ना? हम हमारी गलतियों को सोने के बर्तन से ढक के रहता है, फिर सामने बहुत अच्छा प्रस्तुत करता है, तो क्या मापदंड मिलेगा? फिर भी समता एकमात्र मापदंड है। समता भी किसमें? विचारों में। मन में समता है कि नहीं, हर विचार में समता है कि नहीं। कर्म में हम बोल सकते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अंदर से कैसे हैं? मनोबंधमा धम्मा, सारे धर्म के आगे मन आता है। मनो से तो मनोमय, सब कुछ मन ही श्रेष्ठ है, सब कुछ मनोमय है। मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, प्रसन्न मन से यदि आप बोलते हो या करते हो तदेव सुखमन्वेति छाये अन्वयवायिन। प्रसन्न मन से यदि आप बोलते हो या करते हो तो सुख आपका पीछे आएगा, आपका अपना शीतल छाया के समान। जबकि आप पदुट्टेन चित्तेन यदि प्रदूषित मन से बोलते हो या करते हो तो तदेव दुःखमन्वेति चक्कम वावधूवकम। गाड़ी के पीछे जो चक्का लगा हुआ रहता है और वो जहाँ गाड़ी जाएंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वो चक्का जाएगा, हम जहाँ जाएंगे तो हमारे पीछे चक्र के रूप में आते रहेगा। क्यों? हमने दुष्ट बीज, दुख का बीज, गलत बीज डाला तो फल मिलेगा, बचाव कभी नहीं। तो हमको हमेशा अपने मन की ओर, मन की स्थिति देखना है। सामने वाले चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, हम उसकी गलती का शेयर क्यों लेंगे? अपने मन में समता। अल्टीमेट काम डीप इन द माइंड शुड ऑलवेज बी केप्ट। हमेशा अंदर मन में एकदम शांति है, और ये शांति में बढ़ोतरी हुई है तो ये मापदंड है। और जैसे गुरु जी बताते हैं साधना में आगे बढ़ने का दो मापदंड है, आप दो गुण मन में बढ़ता है। क्या है? परोपकार एवं कृतज्ञता। आप देखेंगे आप में परोपकार कितना, साधना से शुद्ध किए हुए मन में ये दो गुण प्रकट होता ही अवश्य। ये कितना प्रकट होता है ये भी एक मापदंड है। परोपकार क्या होता है? दूसरों को जब जो चाहिए वो आप प्रदान करें, ये परोपकार है, उसमें आप मदद करें। और आप लोग जो कर रहा है इससे बढ़कर कोई परोपकार है ही नहीं। भव सागर पार करने के लिए लोगों को ला रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा परोपकार क्या होता है? साधना के लिए एक व्यक्ति को भी आप प्रेरणा दिया, आपके कारण उसको मुक्ति के रास्ता नहीं गया, तो इससे बढ़कर क्या परोपकार होता है? और ये भाव आपके मन में, आपके शुद्ध मन में
प्रकट होता है तो आप साधना में आगे बढ़ रहा है। एक साधना का एक मापदंड है। इसी प्रकार कृतज्ञता, कोई आपके लिए कुछ किया है तो उसके प्रति आपका मन कृतज्ञता से ओत-पोत होते रहता है। उसने मुझे ये दिया, तो हम कृतज्ञता छोटी मोटी बात पर नहीं, पानी से लेके अरे हम इस धरती पर आए, हमें पानी मिला पीने के लिए, नहाने के लिए, कृतज्ञता से मन गदगद हो जाता है। घर मिला रहने के लिए, माइक मिला, मुझे स्थान दिया, राजू भाई के प्रति इतना कृतज्ञ हो रही हूँ मैं। तो कृतज्ञता हर वक्त ये भाव पहले से ज्यादा बड़ा है कि नहीं, ये मापदंड है। इतना ही नहीं, मुझे 5 मिनट समय दिया है, फिर भी थोड़ा सा बताऊंगी कि ज्यादा नहीं बताती कि भगवान के जय मंगल अष्टगाथा में भगवान किस तरह 8 प्रकार के कष्ट को सामना किया। उसमें से 1-2 बता देती हूँ। जब हमारे सामने बहुत बड़े बड़े कष्ट आता है, दुर्घटना आता है, दुष्ट बेचैनी आती है, तो हम कैसे उससे आगे निकले, पहले कैसे निकलते थे, अब कैसे निकले। तो अब का यदि अच्छा लगता है आपको तो वो आपका प्रगति कम, सावधाना का प्रगति का मापदंड है। तो स्वयं मानते रहेंगे, दंड स्वयं हाथ में नहीं है तो एक लेके जाइए अपने मन में। अब मुझे ये नापना है मैं कितना आगे बढ़ा है। देखो कि बहुत बड़ा नानागिरी आया है अटैक करने, तो कैसे भगवान ने उससे सामना किया, कैसे सामना किया। नानागिरी गजवरम अधिमत्थकूदम, कुछ नहीं किया, उसको उल्टा अटैक नहीं किया कि मेत्ताम से कभी थी ना मैत्री रूपी पानी छिड़के। तो कोई भी जानवर आपके सामने आ रहा है, भूकंप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपके अंदर से मैत्री जाएगा तो जानवर वहीं रुक जाएगा। मेत्ताम से कभी दिना चितुआ मुनेन्दु तम तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। तो आपके अंदर में वो भाव थोड़ा थोड़ा संवर्धन हो रहा है कि नहीं। कुछ भी सामने आता है, कष्ट आता है, आपके अंदर में उसके प्रति मैत्री है, करुणा है, तो वो वहीं रुक जाएगा। और इसी प्रकार देखो उखित कग्घमधिहत्त सुधारनंदम धावंती योजन बदम अंगुलिमाल बंदम। अंगुलिमाल लड़के लेके तलवार लेके मारने आ रहा है, तो क्या किया उन्होंने, क्या किया, इतनी अपने रिद्धि बल से, अपने मन की शक्ति से, आप लोगों के अधिष्ठान की बल से, धार्मिक बल से आप इतने बड़े दुश्मन को रोक सकते हैं। भगवान तो अरहंत हो गए थे, हम उसी रास्ते पर हैं। थोड़ा थोड़ा ये क्वालिटी हमें बढ़ रहा है, तो ये हमारे मापदंड है। और कोई झूठ बोलने वाला दोस्त है हमारा, हमेशा झूठ ही बोलता है, सज्जन निकाय अधिक हमेशा झूठ बोलने वाले को कैसे समझाएगा। प्रज्ञा प्रदीप जलितो जितवा मुनि, उसके सामने प्रज्ञा रूपी दीपक जला के उसके जीत लिया। तो झूठ बोलने वाले को ज्ञान देंगे, ज्ञान आदि सोम विधि ज्ञान विधि से ज्ञान समझाकर उसको भी आप जीत सकते हो। हमको कहाँ पर क्या प्रयोग करना है। अब लास्ट में ये कुछ बताते हैं, जैसे आम लोगों को जैसे कोई बदनाम करने आ रहा है, जैसे कट्टवान चिंजू का कहानी आपको सबको मालूम है। कट्टवान कत्तोदरी कट्टवान कट्टम उदरी, इव गब्बिनी या गब्बिनी के समान लकड़ी के पेट में बांधकर भगवान को बदनाम करने आई। तो हम कौन होते हैं, हमारे बदनाम तो जिंदगी में आते रहते हैं। तो भगवान ने कैसे जीता, संदेन सोम विधिना दित्वा मुनिन्दु तम तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। तो वो भाव हम ऐसे समय पर सौम्य से, संयम से जीत सकता है। पहले से ज़्यादा ये क्वालिटी हमें बढ़ा है, तो सचमुच हम साधना में आगे बढ़ रहा है। आप सबका जय मंगल। खूब